गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कंटिन्यूटी के नेक्स्ट लेक्चर को लेके आए हैं। आज की क्लास में हम लोगों को अपने केसी सिन्हा बुक के कंटिन्यूटी को क्वेश्चन करना है। ठीक है, हमने जो कंटिन्यूटी या कॉन्सेप्ट कल डेवलप किया था पिछले क्लास में, हम ये समझे कि कोई भी फलन, कोई भी फंक्शन संतत होता है। कब होता है संतत? जब किसी बिंदु पे उस फलन का क्या LHL और RHL बराबर हो तो हम वैसे फलन को संतत फलन कहते हैं, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। आज इसी छोटे से टॉपिक पे जो केसी सिन्हा के अंदर हमारे पास प्रश्न दिए हुए हैं, उन मैक्सिमम प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। आप बच्चों लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों तक इस बात को पहुंचाओ कि हमने कैलकुलस शुरू कर दिया है और अच्छे से शुरू किया है, आपको समझ में भी आ रहा है। तो ये चीज करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना नहीं भूलना। शुरू करते हैं हम लोग अपने आज का लेक्चर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपके बुक में जो पहला एग्जाम्पल है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि यदि f of x का जो मान है वो -x है, अगर x 0 से कम है, उसके बाद ये x है अगर x 0 से ज़्यादा है, और अगर ये 0 है अगर x हमारा 0 है। यदि fx बराबर इतना है तो कहता है तो x बराबर 0 पर f of x बराबर 0 पर f of x की संतता जांच करें। संतता जांच करें, यही अपना आज का पहला प्रश्न है। ठीक है, आपको संतता जांच कर लेना है। ठीक, ये आपका पहला प्रश्न है आपके केसी सिन्हा बुक का। तो चलो हल स्टार्ट करते हैं। आपको हमने बताया है कि अगर आप संतता वाले क्वेश्चन को बनाएंगे तो किस प्रकार से इसके हल को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे कि जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, क्या? जैसा कि हम जानते हैं कि अगर x बराबर a पर f of x संतत है तो क्या हो सकता है? अगर x बराबर a पे fx संतत है तो यहाँ हमारा LHL हमारे RHL के बराबर और f of a के बराबर होगा। बोलो, ये बात आप जानते हैं। चलिए तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या है प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार हमारा जो fx है वो x है। वो x कब है? सॉरी -x है। कब? जब x 0 से छोटा है। वही fx मेरा x है। कब? जब x 0 से बड़ा है। और वही fx मेरा 0 है जब मेरा x क्या है? 0 है। कितना सिंपल सा बात है। ठीक है, अच्छा हमें कहाँ पे चेक करना है? हमें x बराबर 0 पे चेक करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? LHL लिखेंगे, जिसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। चलो बताओ मेरे बच्चों, LHL का फॉर्मूला कल मैंने सिखाया है। लिमिट, किस चीज का लिमिट? फंक्शन का लिमिट। कब? जब आपका x 0 से कम हो, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हो तो LHL में 0 से कम ही जाता है। सर जी हम इसको लिख सकते हैं लिमिट, किस चीज का? f of 0 - h, और h किसकी तरफ जाएगा? 0। अब आप बताइए कि 0 में से कुछ घटाइएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? 0 से कम प्राप्त होगा कि 0 से ज्यादा प्राप्त होगा? आप बोलोगे, कोई भी एक अच्छा दिमाग वाला बच्चा बोलेगा कि 0 में से अगर कुछ घटाते हैं तो 0 से कम प्राप्त होता है, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम लिखेंगे लिमिट -0 - h टेंड्स टू 0। बताइए क्या आ गया? ये 0 आ गया। तो हमारे प्रश्न में LHL का मान क्या आ गया? 0। ठीक है, उसी प्रकार से जरा हम RHL का मान देखें। तो जब हम RHL का मान निकालने पहुंचेंगे, फॉर्मूला बताइए RHL का? लिमिट
किस चीज का मेरे प्यारे बच्चों? फंक्शन का। कब? जब मेरा x 0 से ज्यादा हो जाए, है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? लिमिट f ऑफ 0 प्लस h, और h किसके तरफ जाएगा? 0 की तरफ। अब आप बताइए 0 पे कुछ जोड़ेंगे तो 0 से बड़ा होगा कि 0 से छोटा होगा? जहां तक मेरा मानना है अगर आप 0 में कुछ जोड़ेंगे तो वो चीज 0 से बड़ा होगा, यानी ये वाली फॉर्मूले का प्रयोग होगा। तो मैं यहां बना दे रहा हूं, ठीक है, वहां बहुत नीचे हो जाएगा। लिमिट 0 प्लस h, और h किसके तरफ जाएगा बताइए? h जाएगा 0 की तरफ। जैसे ही h को 0 रखिएगा मेरे प्यारे बालक, RHL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो LHL भी 0, RHL भी 0। और प्रश्न में पहले से दिया है कि अगर आपने x को 0 रखा तो आपको 0 मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहां पर LHL बराबर है RHL के और बराबर है f ऑफ 0 के। अतः fx x बराबर 0 पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? संतत है। हमारा सॉल्यूशन, हमारा हल पूरा हो गया। यानी कभी भी अगर आपको आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे, आपके परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन दे, तो उसको सही तरीके से बनाने का पूरा यही मेथड है। आप सबसे पहले लिखोगे कि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर x 0 है तो fx संतत है, तो LHL RHL और FF होगा। फिर आपने प्रश्नानुसार fx लिखा और आपने बताया कि आपको कहाँ पे चेक करना है? x बराबर 0 पे। फिर आपने LHL निकाला, RHL निकाला, f ऑफ 0 निकाला और अंत में कंक्लूड करके लिखा भी कि अतः fx x बराबर 0 पे संतत है। इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को बनाते हैं, संतता के क्वेश्चन को, कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को, तो बच्चों आपका कोई नंबर नहीं काट सकता है। और देखिए आप इतना अच्छा से आसानी से बना लिए। तो इस पहले प्रश्न को उतारा जाए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को करते हैं। आज उदाहरण के ही जितने प्रश्न हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग आज 13 क्वेश्चन एग्जाम्पल का करेंगे। 13 प्रश्न हम लोग उदाहरण के कर जाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ी थ्योरी हमें देनी पड़ेगी, कुछ हमें बातें बतानी पड़ेगी, कुछ प्रमेय प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे के प्रश्नों को बना पाएंगे। तो आज होमवर्क भी मिलेगा और साथ साथ हम ढेर सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए इसको जल्दी से उतार लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज जल्दी से उतारिए। चलिए उतार लिए, काफी अच्छा है। अब आइए अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे अभी हम लोग। अगर कोई दिक्कत हो, ना समझ में आए, तो बेहिचक मेरे को फोन करो, है ना, और फोन करके पूछो कि सर ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमें अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, इस पे थोड़ा सा और जोड़ दीजिए, थोड़ा और चीजें अच्छे से बताइए, ठीक है, तभी तो बताऊंगा ना जी। चलिए आइए दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अपने उदाहरण का दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? कहता है कि क्या फलन f, क्या फलन लिखूं मैं, चलो ठीक है, क्या फलन f जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार क्या है मेरे प्यारे बच्चों? परिभाषित है ना, निम्न प्रकार परिभाषित है। और कैसे परिभाषित है? तो परिभाषित इस प्रकार से है, f ऑफ x बराबर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है x। अगर x 1 से कम है ना, या बराबर है, और फिर लिखा हुआ है 5 अगर x 1 से ज्यादा है, ठीक है, ये चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो कहता है तो x बराबर 0, 1 तथा x पर संतत है। x बराबर 0, 1 और 2 पर संतत है, पूछ रहा है, ठीक है, पूछ रहा है कि अगर कोई फलन है जो इस प्रकार से परिभाषित है,
तो क्या 0 पे, 1 पे और 2 पर ये संतत है? क्या ये संतत हो सकता है? आइए पता लगाते हैं संतत हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये तो हमारी काम है, हमारा मर्जी है ना। आइए चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले हम वो सब बातें अब नहीं लिखेंगे कि हाँ जैसा कि हम जानते हैं वो आपको पता है वो आप लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट आ रहा हूं। अगर हमको निकालना है 0 पर तो लिखेंगे एट x बराबर 0। हम 0 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 0 पे अगर हम LHL की बात करें तो बताइए LHL का फॉर्मूला बताइए। लिमिट किस चीज का? फंक्शन का। कब मेरे प्यारे बच्चों? 0 से कम पे। तो आप ये अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं कि अब x को लिखा जाएगा 0 माइनस h और h टेंड्स टू 0, ठीक। अच्छा ये भी आपको पता है कि 1 से कम में x होता है, तो 0 से भी कम में तो x ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 माइनस h, यहां लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? 0। तो 0 पे LHL आ गया 0। अगर हम बात करते हैं 0 पे RHL की तो क्या लिखेंगे? लिमिट क्या लिखेंगे बच्चों? fx। और आप जानते हैं कि fx में x किधर की तरफ? 0 से ज्यादा। तो अगेन आप क्या लिखिएगा? लिमिट f ऑफ 0 प्लस h। आपका h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि h टेंड्स टू 0 में 0 प्लस h है तो क्या मिलेगा? 0 प्लस h मिलेगा। तो आपका RHL भी क्या जाएगा? 0 भी। तो आपका LHL भी 0, RHL भी 0। अब हम बात करते हैं f ऑफ 0। तो सर x से कम में हमको x मिल रहा है तो 0 x से कम है तो हमको 0 ही मिलेगा, ठीक। तो यहां पे मेरा LHL, मेरा RHL और मेरा f ऑफ 0 ये तीनों आपस में हो गए बराबर। और अगर ये तीनों बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि 0 पे मेरा फलन क्या है? संतत है ना, संतत है, कंटिन्यूअस है। तो 0 पे तो हमने ये प्रूफ कर लिया, सिद्ध कर लिया। अब हम लोग आते हैं 0 के बाद एट x बराबर 1 पे। किसकी बात करेंगे? 1 की बात करेंगे। 1 पर संतत है कि नहीं। तो आइए जरा हम लोग LHL निकालते हैं। LHL का फॉर्मूला है लिमिट किस चीज का? फंक्शन का। कब मेरे बच्चों? जब x 1 से कम हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है लिमिट f ऑफ 1 माइनस h, जब आपका h 0 की तरफ जाए। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद बताइए 1 से कम में ये फॉर्मूला है तो आप बड़े आराम से लिखेंगे 1 माइनस h, h टेंड्स टू 0। जैसे ही 0 रखोगे आपका LHL क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप निकालिएगा RHL। RHL में आइएगा तो लिखिएगा लिमिट किस चीज का? फंक्शन का लिमिट, है ना। कब लिखोगे? जब आपका x 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा होगा। अब आप क्या लिखोगे? लिमिट f ऑफ 1 प्लस h लिखोगे जब आपकी h की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जैसे ही 1 प्लस h लिखोगे आपको पता है 1 से ज्यादा में आंसर क्या आ रहा है? 5। लो यहां पे आपका LHL तो बराबर है ही नहीं RHL के, अतः ये संतत नहीं बल्कि असंतत होगा। क्या होगा? असंतत, यानी ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। आ गई बात समझ में? तो सर 0 पे संतत, 1 पे असंतत। जब तुम 2 पे निकालोगे तो 2 पे भी आपका संतत आएगा। और मैं चाहूंगा कि 2 पे आप खुद निकालिए। जैसे मैंने 0 1 पे निकाला वैसे ही आप 2 पे निकालिए, ठीक है। आ रही है बात समझ में? इसको उतार लीजिए, फिर हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से उतार लीजिए मेरे प्यारे बच्चों इसको। ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एकदम हल्का हल्का प्रैक्टिस करवा रहा है पहले, उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना। लेकिन हाँ आप जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है ना। तो एकदम बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज का तीसरा प्रश्न देखें हम लोग। 3rd नंबर क्वेश्चन देखें। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि x बराबर 1 पर
fx की संतता जांच करें, fx की संतता जांच करें। और fx क्या लिखा हुआ है? आपका fx दिया हुआ है x माइनस 1। कब? जब आपका x 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा और 1 के बराबर और 1 से छोटा चलेगा। और दूसरा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आपका x 1 से बड़ा है। ठीक है, चलिए आपके पास यही प्रश्न दिया हुआ है बच्चों कि आपको x बराबर 1 पे fx की संतता जांच करनी है ना। और कंडीशन क्या है कि अगर x 0 से ज्यादा या 1 से कम या बराबर है तो ये वाली मशीन काम करेगी, और अगर x 1 से ज्यादा है तो ये वाली मशीन काम करेगी। ठीक है, इस दोनों ही बात को लेके हमको संतता जांच करनी है। आइए जांच करते हैं। वो वाला आप अपने से लिख लेंगे, है ना, कि जैसा कि हम जानते हैं वो लिख लीजिएगा आप लोग। आइए हम लोग हल की बात करते हैं। अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले निकालना चाहिए LHL। बताइए फॉर्मूला बताइए। लिमिट होता है किस चीज का? फंक्शन का। कब होता है बच्चों मेरे? जब x आपका 1 पे चेक करना है तो 1 से कम लिखेंगे, यानी हम इसको लिख सकते हैं लिमिट। उसके बाद क्या लिखेंगे? f ऑफ 1 माइनस h लिखेंगे, और मेरा h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। आपको पता है कि अगर 1 से कम की बात की जाए तो ये वाली मशीन काम करेगी, और अगर ये मशीन काम करेगा मेरे बालकों तो आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या लिखोगे? 1 माइनस h माइनस 1, क्योंकि अगर यहां x था तो यहां भी x है, ये समझ लेना। यहां x था तो यहां भी x है, तो यहां 1 माइनस h है तो यहां पे भी 1 माइनस h, और ये माइनस के जगह माइनस, 1 के जगह 1 हो जाएगा, है ना। अब आपको पता है कि ये 1 कट गया, h को 0 रखेंगे तो आपको LHL क्या मिलेगा? 0 मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपने RHL पे, यानी राइट हैंड लिमिट पे। आपको ये भी पता है सर जी कि अगर हम राइट हैंड लिमिट में लिमिट fx लिखेंगे तो हमारे x का वैल्यू किधर की तरफ टेंड करेगा? 1 से ज्यादा, है ना। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं? सर ये तो अपने को रटा गया है, 1 प्लस h लिखेंगे और h 0 की तरफ। ठीक है, अच्छा आपको एक बात और हम बता दें, 1 प्लस h है यानी 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा तो अगर यहां x रखने पे ये वाली मशीन है तो 1 प्लस h रखने पे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताइए? 1 माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ, है ना। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे बच्चों बताइए? आप इसको लिखिएगा लिमिट 1 माइनस 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, और h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। तो फिर क्या हो गया बताइए? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 माइनस h स्क्वायर माइनस 2h, दोनों कट गए। अब क्या करिएगा? h आप कॉमन ले लीजिएगा। जैसे ही आप h कॉमन लीजिएगा हो जाएगा आपके पास माइनस h माइनस 2, h टेंड्स टू 0। अभी भी रखने पे क्या मिला बच्चों? 0 मिल गया। तो सर जो LHL वही RHL। अब हमको पता लगाना है f ऑफ a की कहानी कि f ऑफ 1 कैसा है। जैसे ही हमने f ऑफ 1 की बात की, हमने x को क्या रख दिया? 1 रख दिया। 1 पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 यानी 0। अच्छा, यहाँ LHL बराबर है RHL के और बराबर है f ऑफ 1 के, और अगर ये कहानी है तो इसी वजह से ये फलन हमारा क्या है? संतत होगा। असंतत होने की बात नहीं है, यानी डिसकंटिन्यूअस नहीं बल्कि कंटिन्यूअस होगा। समझ में आया तीसरा नंबर? चलिए इसको भी उतार लीजिए, फिर हम चौथे नंबर प्रश्न पे आएंगे, है ना। आइए बच्चों, तो हम लोग आते हैं अपने आज के चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न क्या है? साबित करें
कि फलन fx, है ना, फलन fx जहां fx बराबर दिया हुआ है x। कब x दिया है? जब हमारा x 0 से लेके आधा के बीच में हो। उसके बाद दिया हुआ है 1 जब हमारा x आधा हो, और उसके बाद दिया हुआ है 1 माइनस x जब हमारा x आधा से लेके 1 के बीच हो। ठीक है, तो कह रहा है कि जहां इतना, फिर क्या कह रहा है, x बराबर हाफ पर क्या है, तो असंतत है, यानी डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है। ठीक है, समझ आया प्रश्न? आपको ये सिद्ध करना है, साबित करना है कि fx x बराबर हाफ पर असंतत होगा। आपको पता है क्या करना है, LHL निकालना है, RHL निकालना है और f ऑफ हाफ निकालना है। ये जो अगर बराबर आ गए तो संतत है, बराबर नहीं आए तो असंतत है। चलिए आइए जरा चेक करें हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHL, तो हम लिखेंगे LHL, यहां लिख देता हूं मैं हल। अच्छा एक चीज मैं चेक कर लूं जरा, यहां तक आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं जरा चेक कर लूं एक बार, है ना। तो आपको दिख रहा है। चलिए, तो ये LHL हो गया हमारा। बताइए फॉर्मूला बताइए, लिमिट किस चीज का, फंक्शन का। कब? जब आपका x जाएगा हाफ से कम। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट फंक्शन का हाफ में से हमने घटाया h और h गया 0 की तरफ। अब आपको पता है कि अगर हाफ से कम लेंगे तो ये यहाँ पे ये इसको मिटा दिया जाए, हाफ से कम लेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा। तो हम पट से यहाँ लिखेंगे लिमिट हाफ माइनस h टेंड्स टू 0, यानी कितना आ गया 1/2। तो LHL का मान आ गया आधा, यानी 1/2। अब बात करते हैं RHL की मेरे प्यारे बच्चों। चलो बताओ RHL का फॉर्मूला याद है क्या? RHL का फॉर्मूला याद है? क्या है फॉर्मूला? लिमिट किस चीज का मेरे बालकों? फंक्शन का। कब? जब x मेरा हाफ से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको? लिमिट f ऑफ 1/2 प्लस h लिखेंगे, और h किसकी तरफ जाएगा? h 0 की तरफ जाएगा। बहुत अच्छी बात है सर जी, 0 से ज्यादा यानी हाफ से ज्यादा, यानी ये वाला फंक्शन। तो लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर क्या लिखेंगे? 1 घटाओ 1/2 प्लस h। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको RHL भी कितना मिलेगा? 1/2 मिल जाएगा। ठीक, तो LHL भी आधा, RHL भी आधा, दोनों बराबर। लेकिन क्या f ऑफ हाफ बराबर होगा? f ऑफ हाफ तो 1 है। लो, यहां LHL RHL के बराबर है, लेकिन ये चीज f ऑफ हाफ के बराबर नहीं है। और अगर ये नहीं है तो मेरे प्यारे बालकों ये कैसा फलन हो जाएगा? ये असंतत फलन हो जाएगा। कहां पे? x बराबर 1/2 पे, 1/2 पे। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया। उतार लीजिए इसको भी, है ना। फिर हम लोग 5वें नंबर प्रश्न पे आएंगे। ठीक है, चलिए उतारिए अच्छे से एकदम। तो चलो, अब हमें जहां तक लगता है कि जिसने लिमिट नहीं पढ़ा है उससे भी प्रश्न बन रहे होंगे और उनको भी चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। तो इसी वजह से बता रहा हूं, इतने क्वेश्चंस कराने के पीछे यही मकसद है कि जिनका लिमिट नहीं क्लियर है वो भी क्वेश्चंस बनाने में कैपेबल हो जाए, है ना। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि x बराबर 0 पर, कह रहा है कि 5वां है x बराबर 0 पर, है ना, fx की संतता, fx की fx की संतता जांच करें। आइए भैया जांच करते हैं। हमारा fx क्या है? हमारा fx है
क्या है मेरे प्यारे बालकों, हमारा fx है 2x माइनस 1। ये कब है 2x माइनस 1 कब है, तो 2x माइनस 1 है जब x मेरा 0 से कम है, और 2x प्लस 1 है जब x मेरा 0 से बड़ा या बराबर है, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो इसकी संतता जांच करनी है कि संतता है कि संतता नहीं है। जैसे कोविड-19 जांच होता है ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वही बात है, हम लोग भी जांच कर रहे हैं, मैथ्स का जांच अपने लोग भी करते हैं जांच, है ना। आइए जरा हल इसका शुरू करते हैं मेरे बच्चों। देखिए सरकार, तो बाकी जो लिखने उखने वाला है वो तो आप लिख लीजिएगा। हम लोग शुरू करेंगे LHL से। जैसे ही हम LHL बोलेंगे, आपको पता है कि फॉर्मूला होता है लिमिट fx, और x हमारा किसकी तरफ जाता है, अगर हमें 0 पे जांचना है तो 0 से कम जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा लिमिट f ऑफ 0 माइनस h, और हमारा h 0 की तरफ जाएगा। अब 0 से कम, तो 0 से कम पे ये वाला फॉर्मूला काम करने वाला है। ठीक है, x जब 0 से कम है तो ये फॉर्मूला काम करेगा, यानी हम यहां लिखेंगे लिमिट, बताइए 2x की जगह 0 माइनस h माइनस 1, और h चला जाएगा 0 की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंततः क्या आएगा हल रखने पे -1। बताइए लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो LHL आ गया -1। अब हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे RHL की। तो हम क्या लिखेंगे बताइए, लिमिट किस चीज का बच्चों, फंक्शन का। बताओ x किसकी तरफ जाएगा, 0 से ज्यादा जाएगा, तो अब हम इसको कैसे लिखें, लिमिट f ऑफ 0 प्लस h लिखेंगे, और h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। आपको पता है कि 0 से ज्यादा पे ये वाली मशीन काम करेगी, तो हमने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 गुने 0 प्लस h प्लस 1। भैया यहाँ तो 1 आ गया, लो कहानी यही खत्म हो गई। हमारा जो LHL था वो RHL के बराबर नहीं आया, और अगर ऐसा है कि मेरी LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है तो हमारा फलन कैसा है, असंतत है। कैसा है, असंतत है। तो हमने जांच की, जांच में पता चला कि फलन संतता को नहीं बल्कि असंतता को फॉलो कर रहा है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन उतार लीजिए, 5वां नंबर भी आपका हो गया बच्चों, जल्दी से उतार लीजिए। तो संतता हो गई, 5वां नंबर क्वेश्चन हमने देखा। आइए 6ठा नंबर प्रश्न भी हम लोग देखें। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम आराम आराम से देखते हैं। 6ठा नंबर कहता है कि दिखाएं कि फलन, दिखाएं, ठीक है, क्या दिखाना है, दिखाएं कि फलन, कौन सा फलन मेरे बालकों, दिखाएं कि फलन f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x 1 नहीं है, और इज इक्वल टू 2 कब, जब x 1 है। कैसा होगा, कैसा होगा, x बराबर 1 पर असंतत है, असंतत, ओहो असंतत है। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना है, आपको यह सिद्ध करना है कि fx है एक्स स्क्वायर है, कब है, जब x 1 नहीं है, और यही fx 2 है, कब, जब x 1 है। अगर ऐसे कोई फलन परिभाषित है तो ये फलन x बराबर 1 पर असंतत होगा, ये आपको दिखाना है। आइए एकदम दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, हल लिखेंगे, और हल के बाद लिखेंगे LHL, है ना। फिर क्या करेंगे सर, फॉर्मूला, लिमिट किस चीज का, फलन का, फंक्शन का। कब मेरे बालकों किस पे चेक करना है, 1 पर, तो 1 से कम लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, लिमिट f ऑफ 1 माइनस h, h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। अब आप हमको बताइए कि अगर h मेरा 1 से कम है तो 1 से कम पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि 1 पे तो 2 आ जा रहा है
और एक अगर नहीं है तो कम होगा या ज्यादा होगा, तो कम पे भी यही ज्यादा पे भी यही, तो इसी को लगाते हैं तो मिलेगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। और जैसे ही एच को 0 करिएगा आपको LHL मिलेगा 1, तो आपको LHL 1 मिल गया। अब हम बात करने वाले हैं मेरे बच्चों RHL की। देखते हैं सर जी लिमिट किस चीज का मेरे बच्चों, फंक्शन fx का। आपको पता है x 1 से ज्यादा जाएगा क्योंकि RHL है ना, तो फिर क्या लिखेंगे, लिमिट f ऑफ 1 प्लस h लिखेंगे, और h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। आपको पता है कि 1 से ज्यादा पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, तो हम पट्ट से लिख देंगे 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और जैसे ही h को 0 रखेंगे फिर क्या मिलेगा 1, तो LHL भी 1 और RHL भी 1। लेकिन जैसे ही हमने f ऑफ 1 रखा 1 पे हमको मिल गया 2। ओ यानी LHL बराबर तो है RHL के, लेकिन ये f ऑफ 1 के बराबर नहीं है। और अगर ऐसा कंडीशन आए, ऐसी सिचुएशन चली आए, तो हमारा फलन कैसा होता है, हमारा फलन असंतत होता है। तो आपने दिखा दिया कि आपकी फलन कैसी है, असंतत है। छठा नंबर क्वेश्चन भी आपका बन गया। बोलिए कोई दिक्कत, चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग 7वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। 7वां नंबर प्रश्न हमने आपको कराया है आपके उदाहरण में, कल के उदाहरण में, तो 7वां नंबर हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आएंगे 8वें नंबर पे आएंगे, ठीक है। 8वां नंबर फलन हम लोग करेंगे। चलिए पहले इसको उतार लीजिए खूब बढ़िया से। 7वां नंबर हमने कल ही करा दिया था, है ना, जो मैंने बताया था, याद करो, सिग्नम फंक्शन वाला, जो मैंने बोला था लास्ट में कि देखो बच्चों ऐसा है कि 11th क्लास में आपने एक फलन पढ़ा होगा, उस फलन का नाम है सिग्नम फंक्शन, और अगर नहीं पढ़े हो तो हम जब पढ़ाएंगे फलन तब हम बताएंगे। याद आ रहा है कल का आखिरी क्वेश्चन, बस वही है 7वां नंबर, ठीक है। हम लोग आते हैं अपने 8वें नंबर प्रश्न पे, 8वें नंबर उदाहरण पे। 8वां क्या है, कहता है फलन f की संतता जांच करें। फलन f की संतता जांच करें, और क्या है वो f, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x है। बस ये ध्यान रखना है कि आपका x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। x क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। इसकी संतता जांच करनी है आपकी, ठीक है। तो देखो बच्चों, इतना तो श्योर है कि अगर हम x को 0 रखेंगे तब तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो 0 पे नहीं जांच करना है, किसी भी वैल्यू के लिए 0 छोड़ के हर वैल्यू पे आप जांच कर सकते हैं, ठीक है। 0 को खाली छोड़ दीजिए और किसी भी वैल्यू को जांच कर लीजिए, चलेगा, लेकिन 0 पे आपको जांच नहीं करना है। तो मान लीजिए कि हम कोई भी एक जनरल मान ले लेते हैं। चलो आ जाओ, हल लिखो, हल लिखो। माना कि x बराबर c पर fx की संतता जांच हो, मान लिए थे कि x बराबर c पर संतता जांच की जाए, तो क्या लिखेंगे, आइए LHL की बात करते हैं। LHL में आएंगे तो लिखेंगे लिमिट क्या बच्चों, f ऑफ x, x किसकी तरफ, c से कम, तो अब आप इसको लिख सकते हैं लिमिट f ऑफ c माइनस h, h किसकी तरफ, 0 की तरफ। बोलिए एकदम अच्छी बात है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अब इसको लिखा जाएगा लिमिट c माइनस h को आप लिखा जा सकता है 1/c माइनस h, h टेंस टू 0, तो LHL आ जाएगा 1/c, ठीक। अब हम बात करेंगे RHL का, तो क्या लिखेंगे बताइए, लिमिट f ऑफ x, x टेंस टू c से ज्यादा, है ना, तो हो जाएगा लिमिट c जोड़ h और h 0 की तरफ, भाई फॉर्मूला है। तो अब हम क्या करें, 1/x के जगह लिखेंगे 1/c प्लस h, और h किसकी तरफ, 0। जैसे ही h को 0 करोगे आपको RHL क्या मिल जाएगा, 1/c। तो आपका LHL भी 1/c, आपका RHL भी 1/c, और अगर हम f ऑफ c की बात करें तो 1/c। तो हमने जो c वैल्यू लिया था, ये तो कोई भी मान था ना, 0 को छोड़ के कोई भी मान था, तो ये कुछ भी हो सकता था, 1 2 3 4। तो इसका मतलब है कि हमारा जो fx है, fx हर जगह संतत होगा, एक्सेप्ट बस x बराबर 0
छोड़कर, है ना, और ये सही बात भी है। ठीक, तो ये अपना हल हो गया। आप अगर इसका ग्राफ देखिएगा fx बराबर 1 का, तो ऐसा बनता है। आप जब 11वीं क्लास में होंगे तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक चैप्टर पढ़ाया गया होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है। 0 पे खाली एक संतत नहीं है, बाकी 0 से कम पे है और 0 से ज्यादा, दोनों पे संतत है। खाली 0 पे देखिए ग्राफ टूट गया है, लेकिन 0 के अलावा हर जगह ये कैसा होता है, संतत होता है। ठीक, ये आपको 11th में पढ़ना था। जिसको याद होगा उसके लिए तो आसान है, जिसकी नहीं याद होगी उसके लिए तकलीफ है। ठीक, तो चलिए इसको उतार लीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन को बाबू फिर हम लोग बनाने जा रहे हैं। 9th नंबर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए। आइए बच्चों, आज का 9th नंबर उदाहरण जरा देखा जाए। 9th नंबर उदाहरण क्या कहता है? बहुत ही सिंपल है बाबू, बहुत ही सिंपल। कहता है दिखाएं, क्या दिखाना है? दिखाएं कि फलन, कौन सा फलन? तो f ऑफ x बराबर 2x माइनस ग्रेटेस्ट, नहीं, मॉडुलस ऑफ x, x बराबर 0 पर क्या है मेरे बालक? संतत है। चलिए कोशिश करते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है ना, आइए दिखाया जाए। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। चलिए बताइए, LHL लिखा जाए, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला बता सकते हैं। लिमिट किस चीज का? फंक्शन का। कब? जब x आपका 0 से कम होगा। यानी अब क्या लिखिएगा? लिमिट किस चीज का? 0 माइनस h, और h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। ठीक है मेरे बच्चों, अब क्या लिखेंगे? लिमिट। सर यहां x था तो यहां x था, तो अगर यहां 0 माइनस h आएगा तो यहां भी 0 माइनस h, यहां भी 0 माइनस h, तो लिख देंगे 2 इंटू 0 माइनस h, माइनस डब्बा के अंदर 0 माइनस h, और h किसकी तरफ? 0 की तरफ। अब बताइए मेरे प्यारे बालक, 2 इंटू माइनस एच क्या हो गया? माइनस 2h, और ये माइनस h प्लस निकलेगा तो माइनस h, यानी क्या आया? माइनस 3h। 0 रखिएगा, क्या मिलेगा? 0। तो LHL तो आ गया 0। ठीक है, LHL आ गया 0। अब बात करते हैं हम इसके RHL की। बता सकते हैं RHL का फॉर्मूला? एकदम सर, हमें तो याद हो गया है। लिमिट किस चीज का? फलन fx का। x किसकी तरफ जाएगा? 0 से ज्यादा जाएगा। क्या लिखेंगे? लिमिट 0 प्लस h लिखेंगे, और h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, अब आप बताओ मेरे को कि अगर आपका लिमिट h 0 की तरफ, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 0 प्लस h लिखेंगे, माइनस 0 प्लस h लिखेंगे, और h चला जाएगा 0 की तरफ। सही बात है। चलिए आगे देखते हैं। सर जी लिमिट, और 2h माइनस h हो गया, h 0 की तरफ, अभी भी 0 आ गया, तो LHL भी 0, RHL भी 0। अच्छा, f ऑफ x है 2x माइनस मॉड x, तो f ऑफ 0 हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस मॉड 0, यानी 0। ओ मजा आ गया। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। ये तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब x बराबर 0 पे हमारी ये फलन कैसी है? संतत है। कैसी है? संतत है। ठीक है, बस इसको उतार लीजिए। 9वां नंबर अपना क्वेश्चन हो गया। चलिए जल्दी से उतारिए। चलिए बच्चों, तो आज का हम 13 क्वेश्चन कराने वाले थे, लेकिन हम लोग 9 नंबर पे ही रुक जाते हैं, बिकॉज ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 4-4 वीडियो हमें अपलोड करने होते हैं। और शायद आपको भी दिक्कत होता होगा, ये मेरी भी वीडियो देखनी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, इंग्लिश भी है, तो आपके पास भी इंटरनेट उतना बचता नहीं होगा, तो 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो काफ़ी है। हमने आज 9 क्वेश्चन किया। हम इस पर आपको कुछ केसी सिन्हा के प्रश्न दे रहे हैं। आप एक बार जरा कोशिश कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप एक काम करिए, नोट डाउन कर लीजिए आज का होमवर्क। केसी सिन्हा बुक आप निकालेंगे, है ना, और केसी सिन्हा बुक में एक्सरसाइज 9.1 है ना। एक्सरसाइज 9.1 का आप पहला नंबर क्वेश्चन बना सकते हैं, आप दूसरा बना सकते हैं, तीसरा बना सकते हैं, चौथा, पांचवा बना सकते हैं,
5वां नंबर क्वेश्चन तक आप आसानी से बनाया जा सकता है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन तक आप बनाइए। आज का होमवर्क यही है। अगर आपको कोई दिक्कत आता है कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे या उस पे व्हाट्सएप पे आप भेजो कि सर ये क्वेश्चन प्रश्न आया था, प्लीज कल के क्लास में आप बता दो। तो कल हम लोग 10वें के बाद की उदाहरण देखेंगे, फिर डाउट देखेंगे और फिर अगर समय बच जाएगा तो हम आगे की सिलेबस देखेंगे। आ रही है बात समझ में? तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो को देखने के लिए। बस मैक्सिमम लोगों को लाइक करवाओ, शेयर करवाओ, सब्सक्राइब करवाओ, सबको जोड़ो, जितना ज़्यादा तक फैला सकते हो फैलाओ। घर पे रहो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।